नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग इंस्टेंट हार्टिकल्चर का 42वां लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं पिकन नट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पिकन नट के बारे में पढ़ना। सबसे पहले जान लेते हैं पिकन नट एक टेम्परेट क्रॉप के फ्रूट से एक नट फ्रूट होता है। ठीक, ये क्या होता है? एक नट वाली क्रॉप होती है। देखने में इसका फ्रूट्स ऐसे दिखता है। इसके अंदर का जो अखरोट निकलता है वो ऐसे दिखता है। अखरोट नहीं बोलते इसको, इसके अंदर का जो निकलता है जिसको हम एडिबल पार्ट बोलते हैं वो इस टाइप का होता है। जब इसका हार्ड पैन तोड़ते हैं तो इसके नीचे से पहले तो ये बाहर से ऐसे हरा हरा दिखेगा, इसके बाद फिर ये एक हार्ड पैन मिलेगी, उसके बाद जब इसको तोड़ेंगे तो अंदर ये मिलेगा। ठीक, तो इसी को हम बोलते हैं पिकन नट। यही जो होता है आपका ये एडिबल पोर्शन होता है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं कि पहले इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है। तो पिकन नट का जो बोटेनिकल नेम होता है वो कैरिया एलेंसिस होता है। क्या होता है? कैरिया एलेंसिस। इसकी जो फैमिली होती है वो होती है जगलैंडिएसी। जगलैंडिएसी फैमिली का ये भी है। और अभी इससे पहले मैंने वॉलनट पढ़ाया था, वो भी किसका है? जगलैंडिएसी फैमिली का है। इसका ओरिजिन प्लेस जो है वो एशिया माइनर है। एशिया माइनर टू वेस्टर्न हिमालय, ये जो इसका होता है ये इसका ओरिजिन प्लेस है पिकन नट का। ठीक, अब आगे बात करते हैं कि इसका कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। इसको पिकन नट जो होता है, पिकन नट को हम बोलते हैं क्वीन ऑफ नट बोलते हैं। ठीक, इसको हम नट्स की रानी भी बोलते हैं, क्वीन ऑफ नट्स। इट रिक्वायर वार्म टेम्परेचर क्लाइमेट। जो पिकन नट होता है इसको वार्म टेम्परेट क्लाइमेट चाहिए होता है। मतलब टेम्परेट क्लाइमेट चाहिए लेकिन वार्म वाली टेम्परेट क्लाइमेट चाहिए, मतलब ज़्यादा ठंडी वाला क्षेत्र नहीं चाहिए इसको। इट शोज टेंडेंसी ऑफ बाइनियल बेयरिंग। इसके अंदर जो बाइनियल बेयरिंग की टेंडेंसी होती है, जैसे बाइनियल बेयरिंग की टेंडेंसी मैंने आप लोगों को बताया था, लीची में पाया जाता है, मैंगो में होता है, और इस समय आप पढ़ रहे हैं पिकन नट में भी होता है। समझ गए बात? तो पिकन नट में क्या होता है? पिकन नट में बाइनियल बेयरिंग होती है। बाइनियल बेयरिंग क्या होती है? एक तो बाइनियल बेयरिंग होती है, एक बाईएनियल बेयरिंग होती है। तो ये क्या है? बाईएनियल बेयरिंग है। तो इसमें क्या होता है कि 2 साल में एक बार फल लगेगा। पहले साल फल लगा, दूसरे साल नहीं लगा, तीसरे साल फिर फल लगा, चौथे साल फिर नहीं लगा, 5वें साल फिर फल लगा, फिर छठे साल नहीं लगा, फिर अगले साल लगेगा। मतलब 2 साल में एक बार फल लगता है। तो इसी को हम बोलते हैं बायएनियल बेयरिंग। जैसे मैंगो में ऐसे तरीके से बेयरिंग होती है, मतलब 1 साल फल लगेगा, दूसरी साल फिर उस पेड़ में फल नहीं लगेगा, फिर तीसरी साल लगेगा, फिर चौथी साल नहीं लगेगा, फिर 5वीं साल लगेगा, फिर छठी साल नहीं लगेगा। ऐसे टाइप से चलते रहते हैं। समझ गए बात? मोस्ट इम्पॉर्टेंट नट फ्रूट ऑफ वर्ल्ड। दुनिया में बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्रूट ऑफ नट बोला जाता है इसको, क्योंकि इसकी रैंक 5th इन प्रोडक्शन में जितने भी नट्स क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं पूरे वर्ल्ड में, इसमें 5th पोजीशन पर है पिकन नट। समझ गए? अब आप सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ये क्रॉप है। इसकी जो चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है इसकी ओनली 400 आवर होती है। मतलब इसको ठंडा टेम्परेचर के और 400 घंटे चाहिए होते हैं साल भर में, और वो भी कितना? बिलो 7.2 डिग्री सेंटीग्रेड। 7.2 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर कम टेम्परेचर है, और वो भी केवल कब तक? केवल साल भर में 400 घंटे, तो ये आसानी से ग्रो हो सकता है। इसी वजह से इसको वार्म टेम्परेचर बोलते हैं, इसको वार्म टेम्परेट क्रॉप बोलते हैं। मतलब टेम्परेट क्रॉप ही है लेकिन इसको बहुत कम ठंडी की आवश्यकता है। जितना पल्म में पाया जाता था, प्लम मैंने पढ़ाया, प्लम, पियर, एप्पल, इसमें ज़्यादा चिलिंग रिक्वायरमेंट होती थी, उतना चिलिंग रिक्वायरमेंट इस क्रॉप के लिए नहीं होता है। समझ गए बात? अगला पॉइंट देखते हैं। हेट्रोडाइकोगैमी इज फाउंड इन पिकन नट। हेट्रोडाइकोगैमी पिकन नट में पाई जाती है। अब हेट्रोडाइकोगैमी हम जान लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं डाइकोगैमी की। ये सब चीज़ें खैर हेट्रोडाइकोगैमी है, इसको मैंने स्टार्टिंग में जो सीरीज चल रही है, आज 42वां लेक्चर हम पढ़ा रहे हैं। इससे पहले जब हमने स्टार्टिंग में मैंगो से पहले जो 4-5 लेक्चर पढ़ाए हैं उसमें खूब डिटेल में आपको बता दिया है कि डाइकोगैमी होती क्या है। फिर से आज थोड़ा सा सुन लो। डाइकोगैमी क्या होता है कि जैसे मान लो एक कोई फ्लावर है, ठीक, तो उस फ्लावर में अगर वो परफेक्ट फ्लावर है तो उसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होंगे। समझ गए बात? तो क्या होता है कि इमरजेंस मेल और फीमेल का कोई जरूरी नहीं कि एक साथ ही निकले, और ये भी नहीं जरूरी है कि पहले कौन मैच्योर हो, मेल पार्ट पहले मैच्योर हो या फीमेल पार्ट। फ्लावर का चाहे मेल पार्ट पहले मैच्योर हो या फीमेल पार्ट मैच्योर हो। तब जब ऐसी कंडीशन पाई जाती है कि दोनों जो मेल और फीमेल पार्ट होते हैं वो अलग अलग समय पर मैच्योर होते हैं। जैसे कोई फ्लावर होता है उसके मेल पार्ट पहले मैच्योर हो गए, कोई ऐसे फ्लावर होते हैं जिनके फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो गए।
तो उसी को बोलते हैं हम डाइकोगामी। अब देखो, ये डाइकोगामी दो तरीके की होती है, ठीक। एक तो होती है जब फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाता है, और दूसरा होता है जब मेल पार्ट मैच्योर होता है, ठीक। तो एक बार फीमेल पार्ट पहले मैच्योर होगा और एक में मेल पार्ट पहले मैच्योर होता है। तो ये हर क्रॉप में अलग अलग होता है। किसी क्रॉप में केवल मेल पार्ट पहले मैच्योर होगा और किसी में फीमेल पार्ट पहले मैच्योर होगा और किसी में दोनों साथ में ही मैच्योर होते हैं, ठीक। तो इसी को बोलते हैं डाइकोगामी। अब हेट्रोडाइकोगामी क्यों बोलेंगे? हेट्रोडाइकोगामी वो कंडीशन होती है जब किसी किसी फ्लावर में, एक ही प्लांट के किसी फ्लावर में पहले मेल मैच्योर हो जाएगा और वहीं किसी दूसरे फ्लावर में पहले फीमेल मैच्योर हो जाएगा। मतलब डाइकोगामी पाई जा रही है, लेकिन कौन सी वाली पाई जा रही है, मेल वाली पाई जा रही है या फीमेल वाली पाई जा रही है, यही नहीं पता चलता है। तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? हेट्रोडाइकोगामी। हेट्रोडाइकोगामी किस में पाया जाता है? पीकन नट में पाया जाता है। फिर आगे बात करते हैं, इट कंटेन्स 70% फैट एंड गुड अमाउंट ऑफ फॉस्फेटिक एसिड। इसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है और 70% इसके अंदर फैट भी पाया जाता है। पीकन नट कंटेंट 70% ऑफ फैट एंड गुड अमाउंट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। इसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड भी पाया जाता है, जो हड्डियों बोन के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है फॉस्फोरिक एसिड। समझ गए बात? अब आगे बात करते हैं डिजायरेबल एंड सैनिन varieties are suitable for high density planting because of its desirable and sannine varieties are dwarf in nature, so we can use in these varieties as a root stock or in the high density planting system। इसको हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम में यूज कर सकते हैं। ये जो वेराइटीज है कौन कौन सी? एक डिजायरेबल वेराइटी है और एक साइन वेराइटीज है। ये दो वेराइटी किसकी हैं? पीकन नट की हैं, जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए यूज की जाती हैं। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो वेराइटीज हैं उसको देख लेते हैं। पहला है एक महान वेराइटी, दूसरी है नेलिरस वेराइटी, दूसरा है फिर बर्केट वेराइटी, फिर अगला फिर है स्टुअर्ट वेराइटी, फिर अगला क्या है? वेस्टर्न वेराइटी, फिर अगला फिर क्या है? सिक्स्थ वाली वेराइटी जो है डिजायरेबल वेराइटी, जिसको अभी मैंने बता दिया। फिर सेनाइन वेराइटी। ये दो जो इंपॉर्टेंट वेराइटी है ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए यूज की जाती हैं। फिर अगला क्या है? विचिटा वेराइटी, ये भी ठीक ठाक वेराइटी है। फिर चिक्सो वैरायटी, ये भी एक अच्छी वैरायटी है। तो ये जो पीकन नट की आपकी क्रॉप थी, खूब छोटी सी क्रॉप थी। आई होप को वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, जब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद। थैंक फॉर वॉचिंग सक्सेस विद स्मार्ट लर्निंग विद सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर।